किसानों के ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। भारत में इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। एक था ट्रैक्टर टू ट्वीट और दूसरा था किसान एकता मोर्चा। सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड के बाद लगातार लोगों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। पंजाब में ये फ़ोन आ रहे थे, लेकिन अब हरियाणा में भी जो बड़े गैंगस्टर हैं उनके नाम से फिरौती मांगी जा रही है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। सरकार इसके ऊपर सख्ती बरतने जा रही है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम पूरे देश को टीबी मुक्त करने जा रहे हैं, जिसके चलते जो ऐसी हरकत करता पाया गया, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया या फिर थूका, तो 200 रुपये प्रति उल्लंघना के एवज में जुर्माना होगा और साथ ही कार्रवाई भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों व खबरों के ऊपर चर्चा की जाती है और सबसे अहम खबर कि पंजाब सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। इसके चलते जितने भी विद्वान हैं, विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, उन्होंने इसको सही व जायज़ करार नहीं दिया है। कुल मिलाकर जो है सभी के प्रतिक्रम आने शुरू हो चुके हैं, चाहे वो अर्थशास्त्री है, चाहे शिक्षक हैं, चाहे इसके अलावा किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। और बात की जाए विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट की, जो वित्त मंत्री पंजाब के हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो उसमें खास आकर्षण का केंद्र ये रहा कि किसी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया, यानी कि टैक्स रहित बजट प्रस्तुत किया गया है। और मुख्य रूप से बात की जाए तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए बजट में 24% की वृद्धि की गई है और इसके अलावा तकनीकी शिक्षा में 48% व अनुसंधान के लिए, मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान के लिए जो है बजट बढ़ाया गया है, उसमें 57% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में बजट के लिए 16% से ज़्यादा जो है वो रकम रखी गई है। इसके अलावा खेल कूद व युवाओं के लिए जो बजट था उसमें 52% बढ़ोतरी की गई है। और इसी के चलते सरकारी स्कूलों की शिक्षा की बात की जाए तो 100 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा, यानी इन्हें डिजिटल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगले 5 वर्षों में नए 16 मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा फरिश्ते स्कीम, जिसमें अक्सर होता है कि कोई सड़क पे हादसा हो जाता है तो हम उसका उपचार नहीं करवाते, डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं, तो उसके लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है कि फरिश्ते योजना के तहत सड़क हादसों में पीड़ितों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और इसके अलावा 117 मोहल्ला क्लिनिक भी खोले जाएंगे। और साथ ही किसानों के लिए भी बड़ा बजट रखा गया है। किसानों के कल्याण के लिए 11,560 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और बात की जाए बिजली की, तो गारंटी दी गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कि अगर पंजाब में सरकार बनती है तो 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो ये फैसला भी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके अलावा शहीद भगत सिंह हरियावल योजना के तहत 60 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। और साथ ही उद्योग व्यापार के लिए जो बजट रखा गया 48% बढ़ाया गया है। और इसके अलावा जो रक्षा व सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारी रहते हैं उनकी जो एक्स ग्रेशिया सहायता होती है उसे 50 लाख से बढ़ाकर दोगुनी यानी 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ खास है। नई असामियाँ, नई भर्तियाँ, नई नियुक्तियाँ भी की जाएंगी, जिसके लिए भी बजट रखा गया है। 45 नए बस स्टैंड स्थापित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। और इसके अलावा एक विधेयक एक पेंशन, इसको भी लागू करने का फैसला किया गया है, जिसके चलते एक विधायक को, चाहे वो कितनी बार भी विधायक रह चुका हो, एक ही पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था के लिए, उसको मजबूत करने के लिए भी बजट रखा गया है। एंटी करप्शन एक्शन लाइन की शुरुआत की गई है और साथ ही एक यूनिट भी स्थापित किया जाएगा जो टैक्स की चोरी को रोकेगा। इंटेलिजेंस विभाग के अधीन ही इसको रखा जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी
व्यापारी कमीशन का गठन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो बजट प्रस्तुत किया गया है काफ़ी कुछ उसमें नया है, काफ़ी कुछ पुराना है और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो नेता हैं या फिर शास्त्री हैं, उनके भी बयान आने शुरू हो चुके हैं। कईयों ने इसको अच्छा बताया है, कईयों ने इसे देश के, पंजाब के हित में नहीं बताया है। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जिसे पंजाब पुलिस दिल्ली से लेकर आई थी। अब पंजाब पुलिस का यानी खरड़ की सीआईए पुलिस का रिमांड समाप्त हो चुका है। इसके चलते अब लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अमृतसर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई और साथ ही इसके चलते लॉरेंस बिश्नोई को 8 दिन का और रिमांड दे दिया गया है। और मामला जुड़ा हुआ है, एक और व्यक्ति की हत्या हुई थी पंजाब में, अमृतसर में हुई थी। उसका नाम था राणा कंधोवालिया। उसकी हत्या के मामले में पूछताछ के लिए अमृतसर ले जाया गया है और साथ ही जो लॉरेंस बिश्नोई हैं उनके पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने पिटीशन दाखिल की है कि उनके बेटे को परेशान किया जा रहा है। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपना जो पिटीशन है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डालें, क्योंकि पंजाब पुलिस के पास इस समय कस्टडी में है लॉरेंस बिश्नोई। और इसी के चलते जो मानसा के बार काउंसिल के वकील थे उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का केस लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अब एक वकील हैं सतनाम सिंह धीमान, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का पक्ष लेने के लिए, केस लड़ने के लिए हाँ कर दी है। अब देखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें किस प्रकार बढ़ती हैं या कम होती हैं, क्योंकि अब खरड़ पुलिस की बजाय उसका रिमांड अमृतसर की पुलिस ले रही है। और बड़ी खबर कृषि आंदोलन से जुड़ी हुई है, किसानों के साथ जुड़ी हुई है। किसानों के ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। भारत में इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। एक था ट्रैक्टर टू ट्वीट और दूसरा था किसान एकता मोर्चा, जिसके ज़रिए किसान आंदोलन के दौरान किसान अपनी पोस्टें डालते थे, हैशटैग दिया करते थे। इसके अलावा जितनी भी जानकारी होती थी इन्हीं अकाउंट्स के ऊपर होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इन्हें बैन कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने भी अपना पक्ष रखा है। सुखपाल सिंह खैरा ने कहा है कि ये आज़ादी, जो हम बोलने की आज़ादी है, उसके ऊपर किया गया हमला है। इसके अलावा जो प्रगट सिंह हैं, खेल मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं पंजाब के, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही किसान नेता जोगेंद्र सिंह उगराहा ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रम दिया है। डॉक्टर जोगेंद्र पाल हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो बोलने की आज़ादी है उसको समाप्त करना चाहती है केंद्र सरकार, इसलिए किसानों के ट्विटर अकाउंट, जो किसान मोर्चे के ट्विटर अकाउंट थे, उन्हें बैन किया गया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार जारी है। देश भर में प्रदर्शन किए गए और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर निशाने भी साधे गए और साथ ही राहुल गांधी ने भी भाजपा के ऊपर अग्निवीरों की भर्ती को लेकर निशाना साधा है। बता दें कि अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। 4 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट दी जाएगी और पैसे भी दिए जाएंगे जो उनकी सहायता होगी और तनख्वाह भी दी जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग लगाई जाएगी। लेकिन युवा कहते हैं कि ठेका आधारित या फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भर्ती हो रही है वो देश के लिए सही नहीं है। हम अपना भविष्य आर्मी में बनाना चाहते हैं ताकि हमें एक रुतबा मिले और हम देश की सेवा कर सकें, लेकिन 4 साल के लिए कोई भी आर्मी में नहीं जाएगा। लेकिन हवाई सेना ने अपनी भर्ती शुरू कर दी है, जिसके लिए लाखों की तादाद में अर्जियां पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। हालांकि केंद्र सरकार कह चुकी है कि हम किसी भी हाल में अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेंगे। सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड के बाद लगातार लोगों को धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। पंजाब में ये फ़ोन आ रहे थे, लेकिन अब हरियाणा में भी जो बड़े गैंगस्टर हैं उनके नाम से फिरौती मांगी जा रही है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसी के चलते लॉरेंस बिश्नोई व काला जठेड़ी के नाम से फिरौती मांगी गई है। 20 लाख रुपए एक कपड़ा व्यापारी से मांगे गए हैं और साथ ही कहा है कि अगर पैसे ना दिए गए तो उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा, जिसकी शिकायत उसने पुलिस के पास कर दी है। पुलिस पूरी तरह से इस कॉल की जांच करने में जुटी है कि कहां का नंबर है और किसने कॉल की है। और साथ ही बात करते हैं मॉनसून की। तो मॉनसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने वाला है।
3 दिन के लिए जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी बरसात होगी। इसके चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज आंधी तूफान की संभावना भी जताई जा रही है और साथ ही पंजाब व हरियाणा में जिस प्रकार से गर्मी का कहर जारी है, तो हरियाणा में भी मानसून दस्तक दे सकता है और साथ ही पंजाब में भी बारिश की संभावना है। जिस प्रकार से उमस बढ़ चुकी है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है, तो बारिश होने की संभावना बढ़ चुकी है। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 3 दिन यानी 28 से 30 तक तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। और हरियाणा में 29 जून से हरियाणा के कई इलाकों में खासकर पानीपत, सोनीपत, अंबाला व इससे जो साथ लगते इलाके उनमें बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब में भी बारिश हो सकती है, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। और मौसम विज्ञानी व कृषि विज्ञानियों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर अन्य सार्वजनिक स्थानों के ऊपर लोग थूकते हैं और साथ ही उनके ऊपर जो धूम्रपान भी करते हैं। लेकिन अब सरकार इसके ऊपर सख्ती बरतने जा रही है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम पूरे देश को टीबी मुक्त करने जा रहे हैं, जिसके चलते जो ऐसी हरकत करता पाया गया, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया या फिर थूका, तो 200 रुपये प्रति उल्लंघना के एवज में जुर्माना होगा और साथ ही कार्रवाई भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। तो इसी के चलते आपको बता दें कि RNTCP यानी राष्ट्रीय संशोधित क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसके तहत जो है सरकार ने व स्वास्थ्य विभाग ने टीचा रखा है कि 2025 तक देश को पूरी तरह से टीबी से मुक्त किया जाएगा। इसी के चलते इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि टीबी का जो है वो फैलने के कारण यह भी है कि नशे का इस्तेमाल, खासकर तंबाकू से भी टीबी होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई रोगी स्थानों पर थूकता है किसी स्थान पर, तो उससे आगे रोग फैलने का खतरा बना रहता है। तो इनसे बचने के लिए अब जुर्माने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जुर्माने किए जाएंगे। 200 रुपये प्रति उल्लंघन के एवज में जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें और अपना देश है, अपने लोग हैं, उनकी सेहत का भी ध्यान रखें और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान ना करें, थूकें ना, तो देश का भला होगा। खुलासा न्यूज़ का में फ़िलहाल इतना ही। नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।